कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समावर्त। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। मान लीजिएगा 2, 4 और 6 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी पूरी पूरी भाग हो, 4 से भी हो और 6 से भी हो। तो वह संख्या क्या होगी? 12 होगी। 2 से भी कट जाएगी, 2 6 12, 4 से भी कट जाएगी, 4 3 12, 6 से भी कट जाएगी, 6 दूनी 12। अब हम यदि यहाँ पर 24 ले लें तो देखो 24 भी 6 से कट रही है, 4 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। लेकिन ये क्या है? इससे बड़ी संख्या है। तो एलसीएम क्या है हमारा? जो है 12 ही होगा, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वह क्या है? वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। और एचसीएफ जो होता है वो होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम जो संख्या दी होंगी उन संख्याओं में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अर्थात यहाँ पर क्या है? संख्या, इन संख्याओं से वो संख्या कट रही है जो एलसीएम है, और एचसीएफ क्या है? उन संख्याओं का, जैसे 2, 4 और 6, इसी को ले लेते हैं। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? इन दोनों, इन सभी को काट दे, वो कटे नहीं, काट दे। एचसीएफ है यानी वो कटेगा खुद, और एलसीएम है वो क्या है? खुद कटेगा, और एचसीएफ क्या है? उनको काटेगा। तो इसमें क्या है? देखो 2 ऐसी संख्या जो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। यानी यहाँ पर हमने क्या करना है? कॉमन फैक्टर लेना है, और यहाँ पर क्या है? सभी फैक्टर्स को लेना है। और इनका जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। रिलेशन क्या होता है? एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज अभी हमने क्या समझ लिया? एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया। एलसीएम, अब हम एक और बात जान लेते हैं कि जो एलसीएम है, यहाँ पर अब आप देखो ध्यान से कि एलसीएम है वह निश्चित रूप से जो दी गई संख्याएं हैं उनसे बड़ा ही होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर क्या है? इन सभी संख्याओं से बड़ा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिएगा हम यहाँ पर एक संख्या 12 और ले लें तो भी एलसीएम क्या होगा? हमारा 12 ही होगा। तो किसी भी संख्या के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उन संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे बराबर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और हम उनको कितने आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा देखो पहला प्रश्न है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। यानी जो शेष बचने की संख्या है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हमने इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, हम उनको दोनों को ही आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या है? ये भाज्य गुणनखंड विधि है, जिसमें हम 2 से भाग, सबसे पहले इन संख्या को क्या करते हैं? छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं। छोटी संख्या क्या है? 2 है, 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 8 16 और 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 5 10। अब 2 से फिर भाग हो जाएगी, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। ये भाग नहीं होती तो इसको एज इट इज रख देते हैं। 2 से फिर भाग हो जाएगी, 3 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये अब नहीं होती। अब 2 से एक बार और हो जाएगी, 3 2 1 2, 3 और 15। अब ये संख्या क्या है? 2 से भाग नहीं होती, 3 से होगी, तो 3 1 3, 1 और 3 1 3 और 3 5 15। अब ये संख्या कितने से भाग होगी? 5 से, 1 1 1 और 1। जब 1 1 आ जाता है तो इन संख्याओं का गुणा कर देते हैं, वही क्या हो जाती है? हमारी एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया? 2 2 2 4 बार है, यानी 2 की शक्ति 4 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5। अब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80 गुणा में 3, तो कितना हो गया? 240 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने 16 पंजे 80 क्यों किया? 16 का 3 से गुणा कर सकते थे, 16 43, लेकिन वहाँ पर हमारा जो गणना करने की जो दर थी वह कम हो सकती थी। तो 16, 12, 24 और 30 से भाग होने वाली
सबसे छोटी संख्या 240 है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 247 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 247 ऐसी संख्या है, हम 12 से भाग करें तो भी 7 बचेगा, 16 से भाग करें तो भी 7 बचेगा, 24 से भाग करें तो भी 7 और 30 से भाग करें तो भी 7 बचेगा। तो यदि शेष बचने की बात है, अर्थात हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे।